इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बच्चों को पढ़ाइए मत, उनको कहिए बेटा आपको जीवन में कुछ बनना है तो पढ़ना होगा। आपका प्रारब्ध क्या है भगवान जाने, परंतु आपको पढ़ना होगा। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अरे महाराज इसका भक्ति से क्या लेना देना, बस यही परमात्मा ने सुंदर मानव तन दिया है। यदि भगवान के हम हैं विश्वास हो गया तो राम भक्ति मणि के लिए हमको यत्न करना पड़ेगा। कैसे? राम ही भजहि ते चतुर न। मैं समझता हूं जितने श्रोता लोग हैं सबकी जिह्वा बड़ी मीठी होगी, परंतु कदाचित किसी की जिह्वा मीठी न होकर कड़क हो तो उसको केवल एक काम करना चाहिए, भगवान श्री सीताराम जी के पावन नाम का जप करना चाहिए। क्या होगा? वाणी मीठी हो जाएगी, बहुत मीठी हो जाएगी, सरस हो जाएगी। हो भगवान के नाम के स्मरण कर लेने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है और इस उपस्थित जीव का जीवन मधुर हो जाएगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कोई भक्ति शबरी अम्बा ने नहीं किया। अरे जो 4 घंटे खड़े रखे मेरे सरकार को, वो कहते हैं केवल पांव धुलवा लो प्रभु, पौवा धोवाई ले। क्या केवट को धूप दीप से पूजा करना नहीं आता था? क्या कह रहे? वो भी अपनी भक्ति मणि का संग्रह समन्वय सहजता पूर्वक श्रृंगार, अरे संहार, क्या क्या वो लगा। क्यों? ये भी भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम के पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, एक ही पकड़ना है। यह भक्ति मणि केवट जी के पास कौन सी आई? भगवान के पद की सेवा करनी, स्वरूप की नहीं। देखते ही नहीं वो तो, जिसकी जैसी रुचि हो राम भक्ति मणि उसी प्रकार से उसके लिए उपस्थित हो जाएगी। आपकी साधु सेवा में रुचि है, साधु सेवा करो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम स्वरूप एक। आप भगत जी की सेवा करो, भक्ति मणि समन्वित भाव से आएगी, उपलब्ध होगी। आप मंदिर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मंदिर की सेवा करिए। अर्चा विग्रह सरकार के प्रति सेवा समर्पण रखते हैं, उनकी सेवा करिए। किसी भांति आप सुजतन, सुजतन क्यों, यतन क्यों नहीं बाबा ने कहा, कागभूषण जी ने कहा। देखिए, जो जितनी महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसकी उतनी अधिक सुरक्षा की जाती है, कोई त्रुटि ना हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय निकलेंगे तो 10 गाड़ी होगी। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय यदि कहीं जा रहे हों तो पूरा देश उनकी सुरक्षा में रहता है, प्रशासन व्यवस्थित रहता है। महत्व कितना है। राम भक्ति मणि हमको मिली है। कैसे मिली है? मनुष्य का तन पाकर राम जी के गुण समूहों में हमारी श्रद्धा है। हमारे कान सुनना चाहते, मन चिंतन करना चाहता, नेत्र दर्शन करने चाहते हैं, तो हमको मणि की प्राप्ति तो हो गई। यतन कैसे करें? अवसर पाकर नहीं, नित्य नित्य
क्षण क्षण, दिन प्रतिदिन, और इसमें सुंदरता और दृढ़ता आवे, यही सुजतन है। पहले घंटा भर सत्संग सुनते थे, अब तो 2 घंटा सुनने लगे। अरे अब तो हम 4 घंटा सुनने लगे। अरे साहब, अब तो हमारा मन निकल के जाता ही नहीं है। क्या प्रभु ने कृपा किया है, बड़ा सौभाग्य हमारा, मिलते ही रहता है महाराज। कई कई भगत लोग हैं, भगवत गुणगान में ही 24 घंटे अनुरक्त रहते। सुजतन, हमको जिस प्रकार से प्राप्त हुई ये मणि, उसका सुंदर यतन हम करें। कैसे? किसी भी कार्य को 3 प्रकार, 3 व्यवहार से संपन्न किया जाता है। एक होता है मन से, एक वाणी से, दूसरा कर्म से। मन से हम इसका चिंतन करें, वाणी से भक्ति परक ही हमारा संवाद बना रहे, और कर्म जो भी करें भगवद अर्पण करें, अपने लिए नहीं, अपने परमात्मा परम प्रभु श्री सीताराम जी के लिए समर्पण हो मेरा। तो हम भक्ति मणि के यत्न में लगे हैं। आप देखेंगे ना, हर भक्त की अलग अलग व्यवहार विधि है। सभी भगत एक जैसा नहीं करते, अलग अलग। यत्न कैसे करना है? हमारे यहां 4 प्रमाण हैं सनातन धर्म में। वेद वाक्य प्रमाण है, इत वेद वदन्ति न दंत कथा। क्या? कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, वेद ने व्यवहार दिया। समझ में आ गया तो हम वैदिक परंपरा का अनुसंधान कर लें, उसी का अनुगमन कर लें। नहीं तो फिर पुराणों ने व्यवहार दिया, इनने ऐसा किया, ऐसा प्राप्त हुआ, भगवान ने कृपा बरसा दी, ऐसे मिले, ऐसा हमको करना। ऋषियों की 21 स्मृतियां हैं, स्मृतियों ने प्रकाशित किया, यह सिद्धांत व्यवहार ऐसा ऐसा करना। समझ में नहीं आए तो एक लोक परंपरा है। कहो कल एकादशी हो तो तनी फरहार और हार बनाई ली है, हम एकादशी रहब। ये का है? लोक परंपरा। अच्छा, वेद परंपरा क्या है? एकादशी को भगवान नाम का स्मरण करते रहिए, अन्न फल के चक्कर में पड़िए ही नहीं। निषेध है सबका, पानी का भी निषेध है एकादशी। बड़ा कठिन है महाराज। तो साधु संतों ने लोक परंपरा चलाई। चलो, शरीर को कुछ देना है तो कुछ खा पी के फलाहार करके भी एकादशी रहो, भगवान की कृपा होगी। संतों ने थोड़ा इसको सरल किया। यह भी भक्ति है। भक्ति हमसे आपसे दूर नहीं है, निकट है। कई बार तो हम रहते अभ्यास में ही हैं, परंतु हमको ये नहीं लगता है कि अरे हम भी भक्ति कर रहे हैं क्या। एक विचित्र उदाहरण देखिए। आप घर में बैठे हो, कहीं कथा चल रही हो और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आ गया हो कि आप निकल नहीं पाए, तो शरीर तो उस व्यक्ति के साथ रहेगा, परंतु मन कितनों वो कहेंगे कथा में रहेगा। न जाने महाराज का सुनावत हुई हैं, न जाने कौन भजन गावत हुई हैं। तन वहां है, मन सत्संग में है। क्यों? मणि का रस मिल गया है। वो जई है न, आई जाई न। पर तन तो है, तन तो है, यहां मन नहीं है। इस अवस्था में जो पहुंच गया है वो भी भक्ति मणि संजो रहा है। ये अवस्था मुझे बचपन याद है। हमारे बच्चे, कोई बच्चे जब उत्पात करते हैं तो मुझे एकदम अन्यथा नहीं लगता। जब बड़े उत्पात करते हैं तो सोचता हूँ धन्य भगवान ने इनको बनाया।
और पता नहीं क्या स्वभाव ठाकुर ने दे दिया है, मेरे बच्चों से कोई उलझने हमको नहीं होती। जानते हैं क्यों? बचपन में मैं बहुत उत्पाती था। हाँ, नित्य सेवा का कार्यक्रम था मेरे साथ। हाँ, भलेला गदहा थुराई होती थी। इसलिए जब कोई बच्चा कहे, माँ बाप कहते हैं कि मेरे बच्चे को समझाइए, तो केवल मैं मुस्कुराता हूं। क्या करता है? बस पढ़ता ही नहीं। अरे भाई, बचपन होता ही है आनंद के लिए। कोई छोटा बच्चा मेरे यहां आ जावे ना, अभी खंभा पे चढ़ जाएगा। उसको क्या कोई आम लटका है क्या? वहां चढ़ जाएगा, उतर आएगा। ये उसका आनंद है। कैसे? जैसे बुजुर्गों को पूछने का आनंद मिलता है, सुख मिलता है। को आया हो, झोला में लेके अंदर गया क्या? बुजुर्गों को बुरा न लगाइएगा, उनके पूछने के पहले ही बताना चाहिए, इसमें ये है, उसमें वो है। हम जब घर जाते हैं, पूज्य पिताजी को कोई लेना देना नहीं रहता है शुरू से। अम्मा जी कहती हैं जहाँ तहाँ रख दो, लेकिन मैं जब कुछ भी लेके जाता हूँ कहता हूँ यही चारपाई के बगल में रखो। अंदर गए तो होगा कुछ नहीं, लेकिन अम्मा जी किसी न किसी से पूछेंगे कहाँ रहल हो, क्यों समस्या बनाना। आप तो देखते हो ना, वो तखत के पास बाबूजी के जहाँ चारपाई है वही। ये इसको आप समझो बच्चे, ऐसा भगत का स्वभाव। बच्चे उछलें कूदें, छोटा बछड़ा उछलता है कूदता है, उसकी भूख खुल जाती है। उसी प्रकार भगत बच्चों जैसी हरकत अपने जीवन में रखे, आनंद बढ़ेगा। यही इसी का यत्न करना है। किसका? 9 में से 1 का भी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।